जुलाई में ही बाढ़ से जूझ रहे राज्य, अभी तो बाकी है मॉनसून का रौद्र रूप। असम, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, एमपी में बाढ़ से हाहाकार। समय से पहले आ गई बाढ़ की स्थिति। पूर्वोत्तर में आफत की बारिश। आपको बता दें कि इस साल मॉनसून केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामान्य से 2 और 6 दिन पहले 30 मई को पहुंचा और 8 जुलाई की तुलना में 2 जुलाई को ही पूरे देश को कवर कर लिया। इस तरह इस साल मॉनसून बाढ़ की स्थिति समय से पहले देखने को मिल रही है। असम में बाढ़ की स्थिति में सोमवार को थोड़ा सुधार हुआ, हालांकि 6 और लोगों की जान चली गई और 27 जिलों में लगभग 19 लाख लोग प्रभावित हुए। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार धुबरी जिले के बिलासी पार और आगामोनी राजस्व मंडल में एक व्यक्ति की मौत हो गई। गुवाहाटी में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि असम और उसके पड़ोस पर एक चक्रवर्ती परिसंचरण बना हुआ है, जिसके कारण अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। देवभूमि उत्तराखंड में मचा हाहाकार। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में मॉनसून की बारिश अब आफत की बारिश बन गई है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। आलम ये है कि हजारों लोग बाढ़ में फंसे हैं, तो कई हजार लोग बेघर हो चुके हैं। कई लोगों ने अपनों को खोया है, तो कई अपनों के इंतजार में बैठे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई और स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को आपदा प्रभावित तक हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। देहरादून समेत अन्य क्षेत्रों में बारिश के बाद सड़कों पर बाढ़ सा नजारा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कह सकते हैं कि मॉनसून की बारिश ने उत्तराखंड में भारी नुकसान पहुंचाया है। जगह जगह सड़कें बंद होने के साथ ही हवाई और रेल यातायात पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। 200 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हैं, तो वहीं कई हजार लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मॉनसून की इस बारिश कुमाऊं को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूपी के तराई क्षेत्र में बाढ़ से हालात। इसी तरह यूपी में बाढ़ का कहर बरपा रही है। नेपाल से छोड़ा जा रहे पानी के कारण शारदा, राप्ती, सरयू, गंडक, गंगा, रामगंगा नदियां उफान रही हैं। श्रावस्ती, बलरामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के कई गांव डूब गए हैं। पीलीभीत में रेलवे ट्रैक के नीचे का पुलिया बह जाने से ट्रेनों का आवागमन ठप हो गया है। बाढ़ प्रभावित विभिन्न जिलों से 15 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। पीएसी एनडीआरएफ को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के लिए तैनात कर दिया गया है। गंगा मैया का जल स्तर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पहाड़ों में अतिवृष्टि होने के कारण गंगा मैया का धीरे धीरे जल स्तर बढ़ रहा, प्रायः थोड़ा थोड़ा करके गंगा मैया का जल बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन आते हैं दर्शन करने, स्नान करने गंगा मैया का। और धीरे धीरे अब यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित, पंडा इत्यादि हैं, दुकानदार हैं, वो धीरे धीरे अपने सामानों को समेट करके बांध की ओर बढ़ रहे हैं, ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि गंगा मैया के जल स्तर में धीरे धीरे काफ़ी तेज से वृद्धि हो रही है। उत्तराखंड से जल प्रयागराज में जो उन्हें इस समय उसका बाढ़ का प्रकोप दिखाई पड़ रहा है। गंगा जमुना दोनों बढ़ रही है। हाँ, गंगा जमुना दोनों बढ़ रही है। तो लोग अपना सामान लेके हाँ, जब गंगा जमुना बढ़ रही तो सामान सब पीछे ही लेकर के जाना पड़ेगा, चाहे तीर्थ पुरोहितों को जो उन्हें। महाराष्ट्र में बाढ़ से भारी तबाही। महाराष्ट्र के अकोला से बारिश, बाढ़ और तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अकोला में मूसलाधार बारिश से शहर के कई हिस्से पानी में डूब गए हैं। तमाम नदी नाले उफान पर हैं।
अकोला के खराब गांव में काम कर रहे 14 मजदूर अचानक आए तेज बहाव में फंस गए। इन मजदूरों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। मौसम विभाग ने मुंबई और पुणे में भी हाई टाइड और भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश ने मुंबई और पुणे के सड़क परिवहन के साथ हवाई सेवाओं को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। खराब मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने मुंबई और पुणे के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। बिहार में बाढ़ से हाहाकार, जनजीवन प्रभावित। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी बैराज के 56 गेट खोले गए हैं। बांध से करीब 3,94,000 क्यूसेक के पानी छोड़ा जा चुका है, जिससे कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ का पानी नदी के आसपास के गांवों को अपनी चपेट में ले रहा है। सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कोसी में बढ़ रहे जलस्तर की वजह से सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जैसे जिलों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पिछले 44 साल में पहली बार जुलाई के महीने कोसी बैराज 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। प्रशासन ने लोगों से ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने की अपील की है। इसके अलावा उत्तरी बिहार में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे हालात और बदतर हो सकते हैं। कोसी नदी में आई बाढ़ के कारण बिहार के मधुबनी जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों में गाड़ियों की जगह दूल्हे को चिलचिलाती धूप में नाव पर चढ़कर निकाह करने जाना पड़ा। मध्य प्रदेश में हालात बेकाबू। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ बारिश और बाढ़ की वजह से पीड़ितों का शोर साफ सुना जा सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि तेज बहाव में बहती गाड़ियों की तस्वीर सामने आ रही है। अस्पतालों में भी बाढ़ का पानी भर गया है। वार्डों में मरीज के पलंग के नीचे भरा पानी तमाम इंतजामों पर सवाल खड़े कर रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से गोलू खेड़ी इलाके में पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।